दोस्तों सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम ट्रेंड कर रहा है तो वो है डॉक्टर नबिया अली खान और फिजा अली। रमजान ट्रांसमिशन में फिजा अली के शो में अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में बात करना डॉक्टर नबिया अली खान को शायद इतना महंगा पड़ जाएगा, ये उन्होंने खुद कभी सोचा भी नहीं होगा। शो के दौरान उन्होंने अपने और अपने हस्बैंड के खराब ताल्लुक और ससुराल की बुराइयां की, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। रमजान ट्रांसमिशन के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी बहस छिड़ी कि हर कोई उनकी शादी, उनके रिश्ते, हत्ता के उनकी तलाक की अफवाहों तक बात ले गया। और फिर अचानक डॉक्टर नबिया अली खान ने एक और इमोशनल वीडियो जारी की जिसमें वो लोगों से रिक्वेस्ट करती हुई नजर आई कि ये मेरी पर्सनल जिंदगी का मसला है, प्लीज इस पर बात ना करें, मैं अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन मुझे ये मजबूरन वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि कुछ लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। देखिए मेरी पर्सनल लाइफ पर जो है वो तबसरे ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं पहले ही जितना हर्ट हूँ और जितना परेशान हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस पर और जल्दी पर नमक छिड़कना चाहिए। मैंने किसी की कोई जो है वो बुराई नहीं की है, बैठकर जो मैंने झेला मैंने वो बता दिया। अब ये मैं और मेरा रब जो है वो उनके दरमियान में ये सब कुछ, मैं नहीं चाहती कि ये दुनिया में जो है वो तमाशा बने और दुनिया में आप उठाकर मेरे केस को जो है वो हर जगह पर पेश करें। आपकी बड़ी मेहरबानी है। मेरी आप तमाम इन्फ्लुएंसर से, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरे घर का मामला है, मेरे घर का मैटर है, इसको पर्सनली जो है वो मुझे सॉर्ट आउट करने दें और इसमें प्लीज़ किसी किस्म का भी कोई इनपुट ना दें कि मेरा शौहर क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसने क्या किया, क्या नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि हमें मजीद जो है वो इस टॉपिक को जो है वो आगे लेके बढ़ना चाहिए या कोई बात करनी चाहिए। हमें इस चीज़ को यहाँ रोकना चाहिए। और मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से, उसकी बड़ी कदर करती हूँ, बड़ी इज्जत करती हूँ। दोस्तों अब सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी वजाहतें क्यों, और अगर वजाहतें दे दी गई तो फिर तनकीद क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि उनकी अपनी फ्रेंड ने भी कुछ ऐसे राज फाश किए जिसके बाद सोशल मीडिया मजीद गर्म हो गया। जितो जी खोती ओते आंख खलोती। पिछले दिनों से ना इनको फेम नहीं मिल रहा था। इन्होंने क्या किया कि अब नया एजेंडा शुरू कर दिया। इतना मेकअप लगा के, इतने सर पे दुपट्टे पहन के, इतनी फ्रेश होके ना करो चित्र मार पे कोई झूठ बोल दीजिए। इनकी बातों पे नहीं यकीन करना, ये दोनों ही झूठ बोल रही हैं। कोई तलाक का मामला नहीं, सिर्फ व्यूज का मामला है। ऐसा कैसे हो सकता है कोई आए, स्टैंप लगाए और तुम्हें छोड़ के चला जाए। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, पूरा पाकिस्तान खड़ा है। दोस्तों मामला उस वक्त और भी ज्यादा संगीन हो गया जब डॉक्टर नबिया अली खान और फिजा अली की रमजान ट्रांसमिशन के ब्रेक के दौरान एक मुबैना ऑडियो लीक हो गई। इस ऑडियो में सब लोग हंसते हुए डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। माँ वाला टॉपिक रख लेते हैं, सास वाला रख लेते हैं, नहीं माँ वाला ज्यादा इमोशनल है। और बस यही वो लम्हा था जिसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आगे रहे, कैसी मेरी बज रही है। आज की ये भी वायरल ही निकली। सुनिए बहुत जल्दी रख दिया माँ का डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी रख दिया माँ का यार। माँ का टॉपिक बहुत जल्दी आ गया। नहीं माँ का बड़ा रोकता वाला होता भाई। सास का हो गया। तो रोना शुरू हुई वो की बातें, जो रोना शुरू हुई थी जगह पे है, अच्छा है ना, जगह पे समझ लेना। लेकिन सबसे ज्यादा निशान के थे यार जो पहली है एक बंदे ने बदल, मुझे तो पता ही नहीं क्या होना है। वो जो पहली पिछले दफा रमजान में उसके साथ बनी थी, वो भी सारी मेरे पे आ गई, दूसरी वाली पड़ गई थी, पकड़ के ला रही है, फिर कह रही आप डॉक्टर साहब। हां अच्छा आइडिया। अच्छा सुनिए मजे की बात, सबसे बड़ी मजे की बात, नदीम साहब वो पता है क्या है? नदीम साहब सबसे बड़ी बात, नबीहा से मैंने उनकी पहली मुलाकात की। लोगों का कहना था कि क्या वाकई किसी की पर्सनल जिंदगी और जज्बात सिर्फ टीआरपी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या ये सब पहले से प्लान था? कई सार्फिन ने सख्त रद्द अमल दिया, कुछ ने तनकीद की और कुछ ने खुलकर नाराजगी का इजहार किया। दूसरी तरफ एक और नाम भी इस बहस में आ गया, वो है मौलाना तारिक जमील। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अगर खुदा न खास्ता तलाक हो गई तो इस बात का मतलब है कि अगर मौलाना साहब भी निकाह पढ़ाए तो भी तलाक हो सकती है। हालांकि हकीकत यह है कि निकाह पढ़ाने वाला किसी रिश्ते के चलने या टूटने का जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन फिर भी तनकीद का रुख इस तरफ मोड़ दिया गया। साबित हुआ कि अगर मौलाना तारिक जमील भी निकाह पढ़ाए तो शादी में फूट पड़ सकती है। डॉक्टर नबीहा का मसला भी चल पड़ा है। अब इस मसले का हल क्या है? मेरे ख्याल में जिसने निकाह पढ़ाया मौलाना तारिक जमील, वो सुलह भी करवाएगा। प्लीज आप उनसे राब्ता करें। ये कह रही है कि इसका निकाह जो था ये तारिक जमील साहब ने पढ़ाया था। मैडम तारिक जमील साहब क्या इससे बड़ा भी कोई आलम पढ़ाता? जैसी करतूतें हैं ना इनकी मीडिया के ऊपर, इनका निकाह नहीं था बचना। दोस्तों फिजा अली की ओवर एक्टिंग पर भी काफी बात हो रही है। कई लोगों ने कहा कि वो हद से ज्यादा जज्बाती अंदाज अपना रही थी ताकि प्रोग्राम की रेटिंग बढ़े। यहाँ तक कि अदाकारा मिशी खान ने भी फिजा अली के अंदाज पर सवाल उठाया और कहा कि इस मामले को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए था। मतलब प्लीज आप लोग ख्याल करें, होस्ट को भी ख्याल करना चाहिए कि इतने पाक महीने में इस तरह के चीजें ऑन एयर दिखाना
इट्स सो बैड, इन बैड टेस्ट। आप लोगों को अपने घरेलू मसाइल जो है वो घर में सुलझाने चाहिए। एक तरफ आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ आके स्टेटमेंट दे रहे हैं। यार खुदारा, ये स्टैंडर्ड हो गया हमारी टेलीविजन की रमजान नशरियात का। लोगों का कहना है कि अगर फिजा अली वाकई बड़ी बहन का किरदार अदा कर रही थी तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि ये मौजू आप ऑन एयर डिस्कस ना करें, मगर इसके बरक्स वो बार बार कहती रही कि और बताओ। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब व्यूज और टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया। हत्ता कि फिजा अली ने प्रोग्राम में ये भी कहा था कि बुलाओ भाईजान को, आज यही बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकई शो में बुला भी लिया जाता तो क्या मसला हल हो जाता? क्या ससुराल वाले और शौहर इस फैसले को कबूल करते? और अब सोशल मीडिया पर एक बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं फिजा अली का ड्रामा डॉक्टर नबी अली खान की अज़दवाजी जिंदगी पर मनफी असर न डाल दे। दोस्तों, जब ये मामला बढ़ा तो लोगों ने सिर्फ हालिया रमजान ट्रांसमिशन तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने फिजा अली की पुरानी वीडियोस निकालना शुरू कर दी। कई सार्फिन ने याद दिलाया कि माजी में वो राइडर्स के हक में खुलकर बोलती रही थी और उस दौरान उन्होंने निदा यासिर पर भी तनकीद की थी। उस वक्त सोशल मीडिया पर राइडर्स वाला मामला काफी गर्म था और फिजा अली ने राइडर्स का साथ देकर काफी लोगों का दिल जीत लिया था। यहाँ तक कि यासिर नवाज ने भी उन्हें कहा, बस कर दो, मेरी बीवी की जान छोड़ दो, बहुत मशहूर हो गई तुम, अब किसी और को पकड़ो और उसकी बैंड बजाओ। उस वक्त फिजा अली काफी मशहूर हो गई थी और लोग उन्हें बोल्ड और सच बोलने वाली समझ रहे थे। लेकिन अब जब रमजान ट्रांसमिशन वाला मामला सामने आया तो कई लोगों ने कहा कि क्या ये भी व्यूज लेने के लिए एक स्ट्रेटेजी है। कुछ और वीडियोस भी सामने आई जिनमें मुख्तलिफ बयानात थे और लोगों का कहना है कि अब इनका असल चेहरा हमारे सामने आ गया है। हारिस खोकर की एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि वो बचपन में फिजा अली के ड्रामे बहुत शौक से देखते थे, वो एक अच्छी एक्ट्रेस है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रमजान ट्रांसमिशन में उनका अंदाज कुछ ज्यादा ही ओवर था। कमाल की फनकार हैं, कमाल की एक्टर हैं और इनके ड्रामे मैं बचपन में देखा करता था। इनकी सिंगिंग भी हम सुना करते थे। अच्छी सिंगर हैं, अच्छा ड्रामा करती थी और एक कमाल की एक्टर हैं। इनको बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। इनके शो में जो है वो दूसरों के घरों को डिस्कस किया जाता है और वहां पर बैठकर दूसरों के घरों के फैसले किए जाते हैं। दूसरी तरफ हारिस खोकर ने डॉक्टर नबी अली खान के बारे में कहा कि वो मुझ पर शक करती हैं, इसके अलावा हमारा कोई झगड़ा नहीं। मुझे शक है कि तुम कहीं और जाते हो। जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, 2 नंबर काम नहीं किया, लेकिन इनको एक वहम है, एक शक की बीमारी है। एक बुरी आदत है जो हर औरत में होती है, शक वाली। लाइक अब जैसे एक एसोसिएशन में लड़की हैं तो मैं प्रोफेशनल 5-6 साल से चला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये समझती हैं कि शायद इसके साथ चक्कर ना चल जाए। तो अक्सर लोग कहते हैं शक की बीमारी। मैं कहती हूँ कि शक होना चाहिए। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शक होता है। अगर आप शक ही नहीं करते तो आप मोहब्बत किस चीज की करते हैं? कॉल करो आज भाईजान को, बुलाओ उनको, बोलो बात करें आके यहाँ पे। ऐसे नहीं किसी का घर खराब होगा, तमाशा नहीं है कोई। आएंगे, आपको बताएंगे कि ये मुझ पे शक करती है। इनको एक वहम है, एक शक की बीमारी है। हेलुसिनेशन भी वो एक और टर्म है, लेकिन इनको वो भी है, ठीक है। ये अब इनको मसला है और इस मसले का वहम का कोई इलाज नहीं, शक का कोई इलाज। दोस्तों, जब से डॉक्टर नबी अली खान के हवाले से तलाक की अफवाहें सामने आई, सोशल मीडिया पर 2 तरह का रिएक्शन देखने को मिला। कुछ लोग हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं और सख्त तनकीद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। डॉक्टर नबीहा चांचाड़ लेता ही बस हो गया तेरा शो पूरा शादी का। दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੱਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰ ਐਸੇ ਬੀਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ੋਹਰ ਐਸੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ 4 ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਧੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਬਲੀਗਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। अपना ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ किस तरह टाइम ਕੱਢੀਦਾ है। अपने रूम की बातें बाहर तू लोगों को बताती फिर रही है, शर्म कर हया कर। डॉक्टर नबी अली खान वो खातून थी जो लोगों को घर बसाने की टिप्स देती थी, ससुराल में जगह बनाने के मशवरे देती थी, शोहर को खुश रखने के तरीके बताती थी। और अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर अपना घर ही मुश्किल में है तो दूसरों को नसीहतें क्यों? इसके अलावा उनकी कुछ पुरानी वीडियोस भी दोबारा वायरल हो रही हैं, जिनमें बयानात मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। शादी तो किस्मत की गेम है। शादी आप 1 करें, 2 करें, 4 करें। मैं तो ये कहती हूँ कि 4 शादियों की इजाजत है मर्द को। तो इसमें जो है वो मैं हर वो आंख निकालने का हुनर रखती हूँ जो मेरे शौहर की तरफ उठेगी, और वो चाहे किसी मर्द की हो या किसी औरत की हो। और औरतें तो मैंने इनको पहले ही समझा दिया है कि अगर कोई औरत हमारे बीच में आई तो वो औरत जाएगी। मैं आज तक कभी पार्लर नहीं गई कि मैं कोई काम वगैरह नहीं करवाती। मेरे फेस पे मैं कभी जिंदगी में कोई फेशियल ये चीजें वगैरह मैं नहीं करवाती, ना मैंने कभी हाथ लगाने दिया अपने फेस को। ये ब्यूटी रियल है और मेरी स्किन भी जो है वो रियल है। आपको पता है मैं अपने घर में आने वाले इलेक्शन प्लम्बर उनसे भी पर्दा करती हूँ। हालांकि मैं मीडिया पर ऐसे बैठती हूँ, मुझे सिर्फ मेरे सामने कैमरा होता है, आप लोग होते हैं, ये मुझे मेरी फैमिली देख सकती है। मेरे घर अगर कोई बाहर के बंदे को तो इजाजत है नहीं, लेकिन गैर किसी कोई भाई हो बहनोई हो उनके सामने भी मैं नहीं जाती। बेइज्जती का सबसे बेहतरीन बदला बता दूं क्या है? अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है उसका सबसे बेहतरीन बदला ये है कि खुद को अलग कर, खामोशी से अलग हो जाए। कोई नहीं, जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। खानदानी नस्ली लोगों पे इज्जत। मुझे नहीं एहसास था इस चीज का कि मैं यहाँ पर गलत साबित हो जाऊंगी। मुझे नहीं एहसास था इस चीज का कि जिस शौहर को मैं अपने साथ, जिसके नाम के लिए जो है वो मैं इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, वही नाम जो है वो कल को मेरे लिए सिर्फ उसके घर वालों की वजह से जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मैं उसके साथ बाहर नहीं जा सकती, मैं वो मुझे टाइम नहीं देता कि उसके वालिदैन बुरा मना जाएंगे। शौहर कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी बीवी से प्यार ना करता हो। अच्छा जी, सब शौहर प्यार करते हैं। मैं उसके साथ बाहर नहीं जा सकती,
मैं वो मुझे टाइम नहीं देता। पहले शादियां इसलिए चलती थी कि औरत की जुबान नहीं चलती थी, औरत के हाथ चलते थे काम के लिए। मेरे पास लाइमलाइट थी, मेरे पास पैसा था, मेरे पास शोहरत थी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। एक कमी थी मेरी जिंदगी में कि मैं समझती थी कि मर्द जो है वो जब उसका नाम आपके साथ जुड़ता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अपनी बेटियों को खास तौर पर जो है वो जहेज की बजाय तरबियत देके भेजें। उन्हें बताएं कि अगले घर जाकर जो है वो रवैयों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगले घर में जो है वो आपको प्रिंसेस बना के नहीं रखा जाता। किसी आप जो है वो प्रिंस चार्मिंग के घर में नहीं जा रहे कि जहाँ पे आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा, बच्चे भी नहीं संभालने पड़ेंगे और दूसरों के रवैये भी नहीं बर्दाश्त करने पड़ेंगे। भाई सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं एहसास था इस चीज का कि जिस शौहर को मैं अपने साथ, जिसके नाम के लिए जो है वो मैं इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, वही नाम जो है वो कल को मेरे लिए सिर्फ उसके घर वालों की वजह से जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये तो अभी जो है वो चीजें शुरू हो गई है, लेकिन आप मुझे बताएं मैं कब तक बर्दाश्त करूँ। मेरे से ये बात लिखवा लें कि वैसे ही इस लड़की ने वस जाना था, लेकिन ये जो फिजा ने इसका ड्रामा बना दिया ना सोशल मीडिया पर, अब नहीं है वस्ती। इसी तजाद को बुनियाद बनाकर लोग कह रहे हैं कि जो बोलती है वो खुद पूरा क्यों नहीं करती। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, कुछ ने उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर होने पर सवाल उठाया, कुछ ने उनकी नफ्सियाती महारत पर भी तनकीद की। दोस्तों, क्या वाकई ये सब एक मीडिया स्टंट था या मामला जज्बाती होकर हद से बढ़ गया? आज फिजा अली और डॉक्टर नबी अली खान दोनों को फेम तो मिल गई, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि इज्जत चली गई। क्या वाकई इनसे गलती हुई है? क्या ये सब टीआरपी गेम थी या सोशल मीडिया ने मामला बढ़ा दिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।